राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइन एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:3, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका जो हमने पार्ट 1 अपलोड किया था लाइन एंड एंगल का, उसमें हमने सारे एंगल डिटेल में बताए थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं हमने बताया था, व्हेन सम ऑफ टू एंगल, सपोज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो गिवन है। सपोज दैट हम इसका सॉल्व करेंगे। सपोज दैट हमारे पास टू एंगल है ए और बी, तो एंगल ए और एंगल बी का रेशियो है 1:3। कितना रेशियो दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 1:3। आपको एंगल फाइंड आउट करना है। देखो जो भी रेशियो होता है वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। रेशियो हमारा एक रेशियो होता है, तो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे। लेट वी दैट एंगल ए इक्वल टू 1x मान लूं, 1x, एंड एंगल बी इक्वल टू 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, 4x इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/4, 4 2 जा 8, 1 4 2 जा 8, 22.5 डिग्री। तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, कितनी आ गई? 22.5 डिग्री। हमें बताना था कि एंगल ए और एंगल बी कितने डिग्री के हैं। तो देखो एंगल ए हमारा कितना था? 1x, और एंगल बी कितना था? 3x। तो यहां से वैल्यू ऑफ एंगल ए कितने का आ जाएगा? 1 × 22.5 इक्वल टू 22.5 डिग्री। x की वैल्यू 22.5 आ गई थी। एंगल ए हमारा 1x का था, हमने यह x की वैल्यू पुट कर दी। 1 का मल्टीप्लाई किया 22.5 से, तो कितना आ जाएगा? 22.5। एंगल बी 3x का था हमारा, 3 × x की वैल्यू 22.5 हम यहाँ पे पुट करेंगे। 22.5 मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया, 3 5 जा 15, कैरी आएगा 1, 3 2 जा 6, 6 and 1 7, 3 2 जा 6, 67.5 डिग्री। यही हमारा फाइनली आंसर। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल क्वेश्चन था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड आउट करना था। रेशियो 1:3 था। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। रेशियो 1:3 था। हमने कोई एक वेरिएबल लिया, ये 1x हो जाएगा 3x, दोनों का सम 90, x प्लस 3x इक्वल टू 90, 4x इक्वल टू 90, 4 इसके मल्टीप्लाई में धरा है तो डिवाइड में, 4 का डिवाइड दिया 90 में 22.5, x की वैल्यू हमने पुट कर दी, एंगल और ए और बी हमारे आ गए। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। वन ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 24 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर वन, फाइंड देयर मेजर। यानी कि देखो सप्लीमेंट्री एंगल है ये हमारे, कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमारे पास टू सप्लीमेंट्री एंगल है, जो एक एंगल है ना वो दूसरे एंगल से 24 मोर देन है, तो हमें बताने वो दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे। ओके, देखो सॉल्व करते हैं हम। लेट वी दैट स्मॉलर एंगल इक्वल टू x डिग्री। स्मॉलर एंगल हमने कितने का ले लिया? x डिग्री का। अब देखो जो ग्रेटर एंगल था ना वो स्मॉलर एंगल से 24 डिग्री अधिक है, तो फिर हमारा ग्रेटर एंगल कितने का हो जाएगा? ग्रेटर एंगल इक्वल टू x प्लस 24 डिग्री। क्लियर है ना? बोलो डाउट है कोई? यहां तक क्लियर है ना? देखो टू एंगल थे हमारे पास, एक स्मॉलर था एक ग्रेटर था। स्मॉलर जो ग्रेटर एंगल था वो स्मॉलर से 24 डिग्री अधिक था, तो हमने स्मॉलर को लिया x, ग्रेटर हो जाएगा x प्लस 24। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में टू एंगल आते हैं और दोनों ही एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों एंगलों को हम प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। तो x, ये तो मेरा फर्स्ट एंगल हो गया, प्लस सेकंड एंगल
x प्लस 24 इक्वल टू 180 डिग्री। x और x कितने x हो जाएंगे 2x, ये प्लस का 24 है इधर आएगा तो माइनस माइनस 24 2x, 180 में से 24 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 156। x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में कितनी आ जाएगी 156 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 से बन जा 14, 1 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 78 डिग्री। हमें दोनों ही एंगल बताने थे तो x हमने किसको मेजर किया था स्मॉलर एंगल को, तो स्मॉलर एंगल तो हमारा कितनी डिग्री का आ जाएगा, स्मॉलर एंगल आ जाएगा 78 का, तो ग्रेटर एंगल कितनी डिग्री का आ जाएगा 24 अधिक था ना 78 प्लस 24 102 डिग्री, यही हमारे फाइनली आंसर है। क्लियर है ना, ओके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम। An angle is 2/3 of its complement. What is the degree measure of the angle? जो एक एंगल है ना वो 2/3 है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, टू एंगल होंगे दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कौन से एंगल है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो देखो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। लेट वी दैट एंगल इक्वल टू x डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स 90 माइनस x। यहां तक कोई डाउट है? देखो जब भी हमें एक एंगल पता है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में उस एंगल को हम 90 डिग्री में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। जब एक एंगल गिवन है दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है तो 90 में से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने फर्स्ट एंगल x लिया था, कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, इसका कितना आ जाएगा 90 माइनस x। अब हमें बोला गया है कि जो एंगल है ना अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का 2/3 है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया, अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का कितना है 2/3, तो हमने क्या लिखा 2/3, 3 डिवाइड में धराएगा तो मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई x से करोगे 3x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 90 से 180 माइनस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 2x। क्लियर है ना, ये माइनस का 2x है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 अपॉन 5, 5 इसके मल्टीपल में धराएगा तो डिवाइड में ना, 5 का डिवाइड दोगे 180 में, 5 3 जा 15, 30, 5 6 जा 30, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। तो हमें वो एंगल फाइंड आउट करना था, तो एंगल कितने डिग्री का आ गया 36 डिग्री का, ये हमारा फाइनली आंसर है। क्लियर है ना, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम। क्वेश्चन 1/3 ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 10 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। देखो हमें एंगल फाइंड आउट करना है, देखो कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना आप तो वैसे ही कीजिए, फाइनली आंसर तो आएगा ही। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे 1/3 ऑफ द सप्लीमेंट, तो देखो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, सॉल्व करते हैं हम इसको। लेट वी दैट पहले हम एक एंगल लेते हैं, कितना है x। अब इस एंगल का सप्लीमेंट, हमें सप्लीमेंट एंगल चाहिए, तो सप्लीमेंट एंगल लोगे, सप्लीमेंट ऑफ इट्स 180 माइनस x। हमें इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, इट्स कॉम्प्लीमेंट, फिर आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स 90 माइनस x। क्लियर है ना, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे करते चलिए, 1/3 ऑफ द सप्लीमेंट, 1/3 ऑफ द सप्लीमेंट, तो 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कितना है अपना 180 माइनस x ऑफ एन एंगल इज इक्वल का साइन लगा दोगे टू 10 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कितना है आपका 90 माइनस x, कॉम्प्लीमेंट से कितना मोर देन है 10 डिग्री, तो आप लिखोगे +10।
क्लियर है ना। देखो जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे ही किया। क्वेश्चन ने बोला 1/3 ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ मींस मल्टीप्लाई, सप्लीमेंट सप्लीमेंट आ गया, इज इक्वल का साइन लगाया टू 10 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपका 90 माइनस एक्स हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट से 10 डिग्री मोर देन है तो आपने +10 लिखा। जहां तक समझ आ गया होगा, इक्वेशन बन गई अपनी। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे, ये मैं भी एज इट इज लिखता हूं 1/3 180 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का 10 और 90 100 माइनस एक्स। देखो 3 डिवाइड में है ना, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3, तो देखो 180 माइनस एक्स, 3 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 100 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, 3 का मल्टीप्लाई 100 से 300 माइनस 3x। क्लियर है ना। देखो यहां से आगे मैं यहां लिखूंगा, ये माइनस का 3x है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 3x इक्वल टू 300, ये प्लस का 180 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 1 क्या रह जाएगा, प्लस का 2x, 300 माइनस 180 प्लस का 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में 2, तो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो वो एंगल आपका कितना होगा 60 डिग्री। यही आपका फाइनली आंसर। क्लियर है ना। देखो ओके, नोट कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखो ये हमारा जो एंगल है ना, देखो मैंने आपको बताया था कि आपका एल शेप बनता है तो वो राइट एंगल बनता है। फिर देखो इसमें राइट एंगल का सिंबल भी है, ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये सिंबल यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का राइट एंगल है। तो ये एंगल हमारा राइट एंगल है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखो इन तीनों ही एंगलों का सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक राइट एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x प्लस 3। देखो एक तो एंगल हो गया हमारे पास x प्लस 1, फिर हमारा सेकंड एंगल है x माइनस 1, फिर थर्ड एंगल था हमारा x प्लस 3। इन तीनों ही एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180, सॉरी इन तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमारा राइट एंगल है। x x x 3x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 90, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 90 माइनस 3, 3x की वैल्यू आ जाएगी 87, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 87/3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। इज दैट क्लियर ना। नोट कीजिए। ओके देखो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए लिखे हैं, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आते, डाउट है कोई भी, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, फिर इन दोनों क्वेश्चनों का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। दोनों ही क्वेश्चनों में देखो आपको x की वैल्यू बतानी है, मैं आपको बता देता हूं। ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पर इस पॉइंट पर बने हुए एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। आप लिखोगे 8x प्लस 7x प्लस 22 प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 180। सिमिलरली ये भी स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पर बना हुआ एंगल का सम 180 डिग्री होगा। 64 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, और आपके x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना। ओके, राधे राधे।